हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चों को ये बहुत टफ लगता है। इसको छोड़ के चले जाते हैं, रट्टा मारना पड़ता है। लेकिन गारंटी दे रहा हूं आज की इस वीडियो के बाद आपको कभी भी इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। टॉपिक है एपीसी और एपीएस की वैल्यू कितनी होगी। यहां से एमसीक्यू और सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके अलावा एमपीएस और एमपीसी की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू और इनका रिलेशनशिप। तो ये सारा का सारा आज मैं कवर कराऊंगा। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन अच्छे से पूरा समझ आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। सबसे पहले अगर हम बात करें एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई। और आप सबको पता है कंजप्शन कभी जीरो नहीं हो सकता, तो एपीसी भी कभी जीरो नहीं होगा। जब न्यूमरेटर ही कभी जीरो नहीं हो सकता तो एपीसी भी कभी जीरो नहीं हो सकता, नेवर बी जीरो। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर सी है, सी कभी जीरो नहीं होगा। जब किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ही जीरो नहीं होगा तो आंसर जीरो कैसे हो सकता है। तो ये कभी जीरो नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इट कैन बी लेस देन वन, ये एक से छोटा भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है। लाइक ये 8 और ये 10, तो ये कितना हो गया, एक से छोटा हो गया 0.8। इट कैन बी इक्वल टू वन, इट कैन बी इक्वल टू वन, ये एक के बराबर हो सकता है। और कौन से पॉइंट पे एक के बराबर होता है, एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे एक के बराबर होता है। ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी सी अपॉन वाई, ये दोनों बराबर है, कट जाएगा तो वन, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां इनकम और कंजप्शन दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये वन के बराबर होता है ब्रेक इवन पॉइंट पे, ठीक है। इट कैन बी मोर देन वन, ये एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर मान लो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 150 है और हमारी इनकम सिर्फ 100 है, तो हमें जिंदा रहने के लिए 150 रुपए चाहिए, हमारी इनकम सिर्फ 100 रुपए है, तो हम उधार लेंगे 50 रुपए, बोरो करेंगे, पास्ट में कुछ जोड़ रखा होगा वो करेंगे। तो ये एक से बड़ा भी आ सकता है। तो ये कभी जीरो नहीं होगा, ये वन से छोटा हो सकता है, वन से बड़ा हो सकता है और वन के बराबर भी आ सकता है। बस ये जीरो कभी नहीं होगा। इट कैन नेवर बी जीरो एंड नेगेटिव, नेगेटिव भी कभी नहीं होगा। जब ये जीरो ही नहीं, सी कभी कंजप्शन कभी जीरो नहीं हो सकता। देश के अंदर कुछ तो कंजप्शन करेंगे ना, जिंदा रहने के लिए कुछ तो कंजप्शन करना पड़ेगा भाई। इनकम है चाहे नहीं है, उधार लेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। तो ये सारी की सारी वैल्यू ध्यान रखना, कुछ बातें ध्यान रखना। जीरो माइनस तो कभी नहीं हो सकता, वन हो सकता है, वन से छोटा हो सकता है, वन से बड़ा हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब एपीएस सेविंग्स इनिशियल लेवल पे क्या होता है, नेगेटिव। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो एंड नेगेटिव, ये जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जो एपीएस है वो इट कैन बी जीरो और नेगेटिव, ये जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इट कैन नेवर बी इक्वल टू वन, ये कभी इक्वल टू वन नहीं हो सकता एंड मोर देन वन भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो एपीएस है, इनकम में से सेव कितना किया, क्या ऐसा हो सकता है 100 कमाया 100 सेव कर लिया। अगर भैया 100 कमाया 100 सेव कर लिया तो सी जीरो हो जाएगा, और सी कभी जीरो होता ही नहीं है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, भी कुछ तो कंजप्शन करोगे। जब ऐसा, इससे ज़्यादा क्या ही होगा, 100 कमाए 120 बचा लिया, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। ज़्यादा तो हो नहीं सकता, क्लास वन भी नहीं हो सकता। इट इज़ ऑलवेज लेस देन वन, इट इज़ ऑलवेज लेस देन वन, इट इज़ ऑलवेज लेस देन वन। ये हमेशा एक से छोटा होगा, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और ये हमेशा एक से छोटा होगा। तो ये बातें हैं, ये क्लास वैल्यू है एपीसी और एपीएस का। आई होप आपको समझ भी अच्छे से आ गया होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख लेना किसकी क्या वैल्यू है, वो एक रिवीजन की तरह क्लास आप लिखोगे, हमेशा याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं, एटलीस्ट एग्जामिनेशन तक तो बिल्कुल नहीं। अब आते हैं एमपीसी और एमपीएस। मैं तुम्हें सिंपल से बताऊं, दोनों की वैल्यू 0 to 1 के बीच होती है। एमपीसी एडिशनल इनकम, आपने जो एक्स्ट्रा इनकम कमाया है, उस एक्स्ट्रा इनकम से सेव कितना किया है उसको बोलते हैं एमपीएस। उस एक्स्ट्रा इनकम से कंज्यूम कितना किया है उसको बोलते हैं एमपीसी। एमपीसी मतलब चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। एमपीएस चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम के चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज आया, एमपीएस। इनकम के चेंज होने से कंजप्शन में कितना चेंज आया, एमपीसी। अमीर लोगों का एमपीएस ज़्यादा होता है, वो सेव ज़्यादा करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं। तो सब पहले से अमीर है, पहले से खा पी रहे हैं, सब कुछ तो पहले से चल रहा है अच्छा। इनकम बढ़ेगी तो और क्या अच्छा करेंगे, ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, तो सारा पैसा सेव होता रहता है, इन्वेस्ट होता रहता है। गरीब लोगों का एमपीसी ज़्यादा होता है, थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ती तो जो रिक्वायरमेंट कल तक पूरी नहीं कर पा रहे थे, अच्छा खाना नहीं खा पा रहे थे, अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहे थे, बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे थे, तो अब जब जैसी सैलरी बढ़ेगी वो सारा कंजप्शन में खर्च कर देंगे। तो गरीब लोगों का एमपीसी हाई होता है, अमीर लोगों का एमपीएस हाई होता है, ध्यान रखना। इनकी वैल्यू की बात करें तो इट इज ऑलवेज लाई, इट इज
ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। अच्छा, बिटवीन 0 to 1 का मतलब क्या है? 0 का मतलब क्या है कि जो हमारी इनकम बढ़ी उसका कुछ भी परसेंट हमने कंज्यूम नहीं किया, हम पहले से बहुत अच्छे से रह रहे हैं, रहन सहन खाना पीना हर सब कुछ बढ़िया है। अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम इसमें क्या चेंज करेंगे? कुछ भी नहीं, तो चेंज इन सी जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से एमपीसी जीरो हो जाएगा। 1 का मतलब क्या है कि हालत खराब थी तो जो भी एक्स्ट्रा हमारी इनकम हुई वो सारा ही खर्च कर दिया आपने, इससे ज्यादा आगे पीछे कुछ नहीं होगा। यानी हमेशा 0 to 1 के बीच होता है। मोर एवर, ज्यादा से ज्यादा, मोर एवर इफ होल एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, अगर आपने सारा का सारा एडिशनल इनकम कंज्यूम कर लिया, देन एमपीसी इज इक्वल टू 1। अगर आपने जितना भी एडिशन इनकम था, मान लो सैलरी बढ़ी आपकी 500 से और कंजम्पशन भी 500 से बढ़ा दिया, तो एमपीसी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। एंड इफ होल एडिशनल इनकम, अगर सारा का सारा इनकम इज सेव्ड, आपने जितना भी एक्स्ट्रा कमाया वो आपने सेव कर लिया, देन एमपीसी जीरो। फिर आपने कुछ कंजम्पशन पे एक्स्ट्रा खर्च किया ही नहीं, पहले कंजम्पशन 100 था, अभी भी कंजम्पशन 100 है, चेंज इन कंजम्पशन जीरो। अगर ऊपर जीरो आएगा तो नीचे से कुछ भी लिख दो, एमपीसी क्या आना है? जीरो आना है। सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर रीजन है क्लास, बिल्कुल सिमिलर रीजन है कि एमपीएस जो है वो भी 0 to 1 के बीच। तो एमपीसी एमपीएस वो भूलोगे नहीं, बहुत आसान है, ये 0 to 1 के बीच रहता है। अगर आपने एडिशन इनकम सारा का सारा कंज्यूम कर लिया तो एमपीसी 1, एडिशन इनकम सारा का सारा सेव कर लिया तो एमपीसी क्या हो जाएगा क्लास? 0 हो जाएगा। और एक फॉर्मूला आपको पता है, एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों को मिला के 1 आता है। अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, अगर ये 1 है तो ये 0 होगा, दोनों को मिला के 1 के बराबर आता है। और अगर ये 0.5 है तो ये भी 0.5 होगा। तो वैल्यू समझ आ गया, एपीसी की वैल्यू, एपीएस की वैल्यू, एमपीसी की वैल्यू, एमपीएस की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट के की वैल्यू की बात करते हैं। के की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी रहती है। कैसे? अब यहां मैं जो बात बता रहा हूं ध्यान समझना। पहली बात तो आपको वैल्यू पता होना चाहिए, जो मल्टीप्लायर है के है, इसकी वैल्यू 1 to इन्फिनिटी रहती है। कहां से कहां तक? 1 to इन्फिनिटी। अब 1 कब होगी, इन्फिनिटी कब होगी? ध्यान समझना। अगर एमपीसी की कम से कम वैल्यू मान लो तो 0, और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मान लो तो 1। एमपीसी 0 to 1 के बीच रहता है। और एमपीएस की अगर कम से कम वैल्यू मान लो तो 1, और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मान लो तो क्या होगा क्लास? आपका 0 होगा। अब जो के का फॉर्मूला है 1/MPS है, ध्यान से सुनना क्लास, 1/MPS यानी कि 1, यानी कि व्हेन एमपीसी इज 0 के 1, व्हेन एमपीएस इज 1 के 1। तो जब एमपीसी 0 होगा तो के कितना होगा? 1 होगा। जब एमपीएस 1 होगा तो भी के कितना होगा? 1 होगा। और देखो यहाँ के का फॉर्मूला है 1/MPS इन्फिनिटी। तो जब एमपीसी 1 होगा तो के कितना होगा? इन्फिनिटी। और जब एमपीएस 0 होगा तो के कितना होगा? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कब होगा आपको ये ध्यान रखना है कि जब एमपीसी 0 है तो के 1 होगा, और जब एमपीसी 1 है तो के कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। ये आपने ध्यान रखना है किसकी क्या क्या वैल्यू होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वैसे मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है क्लास? 1 to इन्फिनिटी। मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है के इनवर्स मल्टीप्लायर, इसकी वैल्यू होती है 1 to इन्फिनिटी। ओके, वैल्यू अच्छे से समझ आ गया ना किसी क्या क्या वैल्यू है। अब आते हैं रिलेशनशिप पे। जैसे कि मैंने आपको बताया एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों को मिला के 1 आता है, तो ऑब्वियसली एमपीसी ज्यादा होगा तो एमपीएस कम होगा, बिकॉज दोनों को मिला के 1 आता है। एक 0.8 है, दूसरा 0.2, एक 0.9 है, दूसरा 0.1, एक 0.6 है, दूसरा 0.4, एक 0.7 है, दूसरा 0.3, दोनों को मिला के 1 के बराबर रहता है। तो एमपीसी और एमपीएस के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। सिमिलरली एपीसी और एपीएस के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। बाकी एपीसी और एमपीसी के बीच में ऐसा कुछ रिलेशनशिप नहीं है। अब हम बात करेंगे इन दोनों का रिलेशनशिप के साथ, मतलब एमपीसी का रिलेशनशिप के साथ और एमपीएस का रिलेशनशिप के साथ क्या होगा, हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले एमपीसी 0 है, ठीक है, मैं मान लेता हूं, तो एमपीएस कितना होगा? 1 होगा। एमपीसी 0.2 है तो एमपीएस 0.8, एमपीसी 0.5 है तो एमपीएस 0.5, एमपीसी 0.7 है तो एमपीएस 0.3, एमपीसी 0.9 है, एमपीएस 0.1, एमपीसी 1 है तो एमपीएस 0 है, दोनों को मिला के 1 के बराबर रहता है। ठीक है, अब मैं के निकालूंगा। के का फॉर्मूला क्या है? 1/MPS। लगाओ फॉर्मूला और एमपीएस के निकालो। के का फॉर्मूला है 1/MPS, तो ये 1/1 क्या आ जाएगा? 1। 1 डिवाइड बाई 0.8 ये आएगा 1.25, 1 डिवाइड बाई 0.5 आएगा 2, 1 डिवाइड बाई 0.3 आएगा 1 डिवाइड बाई 0.3 आएगा 3.33 टाइम्स। के टाइम्स में आता है हमेशा।
1/0.1 तो 10 ही आएगा, ये आएगा 10। 1/0 इन्फिनिटी। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर हमको MPC दिया है तो हम MPS निकाल लेंगे और K भी निकाल लेंगे। अब जरा रिलेशनशिप देखते हैं। MPC कंटिन्यू बढ़ रहा है, देखो 0.0, 0.2, 0.5, 0.7, 0.9, 0. ये 1 हो गया। तो K भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। MPC इंक्रीज हो रहा है तो जो K है वो भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि MPC और K में कैसा रिलेशनशिप है क्लास? MPC और K में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे MPC बढ़ता चला जा रहा है, जो मल्टीप्लायर है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन MPC और K। आई बात समझ? अब बात करते हैं MPS की। अब बात करते हैं MPS। MPS कंटिन्यू घटता चला जा रहा है जो MPS है वो कंटिन्यू घटता चला जा रहा है, MPS घट रहा है। तो K क्या हो रहा है? K तो बढ़ता चला जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, MPS घट रहा है तो K बढ़ रहा है। तो इसमें कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स। ये पेपर में कई बार ना प्रूफ करने के लिए आ जाता है रिलेशनशिप को, तो ऐसे आप नंबर अज्यूम करके ये पूरा टेबल बना के प्रूफ कर सकते हो कि MPC का K के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है और जबकि MPS का K के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, रिलेशनशिप बिटवीन MPC, MPS और K के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, आगे समझ अच्छे से? तो ये इसकी प्रैक्टिस कर लेना, एग्जामिनेशन से पहले बिल्कुल भी इसे मिस मत करके जाना। बहुत अच्छे से पेपर दे के आना, क्लास अपनी प्रिपरेशन जम के करो, जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है ना जी जान लगा के यूटिलाइज करो। कोई भी दिक्कत हो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। क्लास मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, पेपर बहुत आसान आएगा और बहुत अच्छा जाएगा। बस कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्लास की अभी तैयारी कितनी हुई है, कितना रह गया है। मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो क्लास, अभी भी मैं तैयार हूँ आपके साथ टिल एग्जामिनेशन तक, टिल एग्जामिनेशन घंटे 10 बजे तक आपकी क्लास साथ हूँ, जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर नहीं कर जाते। तो प्लीज़ मुझे बताना कि मैं किस तरीके से और आपकी मदद कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।